अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हारिस शाहिद। आज हम बात कर रहे हैं व्हाट इज़ ईआरपी सिस्टम, व्हाट इज़ ईआरपी सॉफ्टवेयर, हाउ टू इम्प्लीमेंट ईआरपी इन एनी बिजनेस। यानी ईआरपी सिस्टम क्या होता है, ईआरपी सॉफ्टवेयर क्या होता है, ईआरपी इम्प्लीमेंट कैसे होता है किसी भी बिजनेस में। सबसे पहले हम बात करते हैं ईआरपी इज़ बेसिकली अ इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, किसी भी बिजनेस का जो पूरा आउटफ्लो होता है, जो प्लान होता है, वो ईआरपी पे बेस करता है। यानी ईआरपी एक बेसिकली डिजिटल एक कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आप अपने बिजनेस के तमाम फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, तमाम एसेट्स, आपके लायबिलिटीज़, कैपिटल्स, सब चीज़ें आप ईआरपी में मैनेज करते हैं। अगर आपके पास ईआरपी मौजूद नहीं है आपके बिजनेस में, तो आप जो है वो विदाउट ईआरपी अपने बिजनेस को मैनेज नहीं कर सकते। मैनेज तो हो सकता है लेकिन काफ़ी मुश्किलात आती हैं, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर ना हो आपके पास, एक डिजिटल एसेट ना हो आपके पास, तो उसके बगैर आपको बिजनेस मैनेज करना, पेपर्स को मैनेज करना या एक्सेल पे मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अब हम बात करते हैं ईआरपी के अंदर फीचर्स क्या क्या होते हैं, यानी ईआरपी का फ्लो क्या होता है बेसिकली। अच्छा, ईआरपी का जो फ्लो होता है बेसिकली सेल्स, किसी भी बिजनेस अगर आपका है तो सेल्स उसमें लाजमी होती है। परचेजेस यानी जो आप स्टॉक खरीदते हैं मार्केट से। एचआरएमएस यानी आपका जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है, आप किसी को हायर करते हैं, सैलरीज पे करते हैं। इन्वेंट्री कंट्रोल यानी कोई भी आपका स्टॉक होता है, यानी जो भी आप परचेजिंग करते हैं उसकी इन्वेंट्री को ट्रैक करना, यानी कितना स्टॉक मौजूद है, कितना हमारा सेल हो चुका है। पेरोल मैनेजमेंट, फिर हम बात करेंगे बोनसेस, अलाउंसेस की जो आप अपने स्टाफ को प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। कोई भी बिजनेस आप कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हर बंदा हिसाब किताब रखता है कि मैंने बिजनेस में क्या कमाया और क्या खोया। इसके बाद हम बात करते हैं बैलेंस शीट के बारे में, जो कि आपके बिजनेस की पोजीशन आपको बताता है। इनकम स्टेटमेंट की हम बात करते हैं तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस बताता रहता है। रिसीवेबल्स यानी मार्केट से आपको कितना लेना है, पेएबल्स कितना देना है, चार्ट ऑफ अकाउंट्स जो 5 लेवल्स ऑफ अकाउंट्स होता है बिजनेस में। परचेज ऑर्डर ट्रैकिंग होती है, सेल्स ऑर्डर ट्रैकिंग होती है, रिपोर्टिंग होती है, जो कि सबसे अहम पार्ट होता है किसी भी बिजनेस का, कि टोटल आपको सिंगल क्लिक्स पर पता चल जाए कि आपके पास इस वक्त क्या स्टॉक मौजूद है, क्या आपकी पेमेंट्स हैं, क्या लायबिलिटीज़ हैं, क्या आपकी प्रॉफिट है, क्या आपका लॉस है। ये बेसिकली पूरा एक ईआरपी सिस्टम पे जो है वो इम्प्लीमेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी ईआरपी के बारे में। अब हम आपको प्रैक्टिकली डेमो दिखाते हैं कि ये ईआरपी सॉफ्टवेयर होता क्या है, वर्क किस तरीके से करता है। आइए चलते हैं डेमो की तरफ। ये आप देख सकते हैं हमारा सॉफ्टवेयर है। सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये आ गया हमारा मेन मेन्यू। अब फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री है या एक कंपनी है जिसमें 10 लोग एक साथ काम कर रहे हैं या 20 लोग एक साथ काम कर रहे हैं। किसी के पास परचेज डिपार्टमेंट है, किसी के पास एचआर डिपार्टमेंट है, किसी के पास आपका फिक्स एसेट डिपार्टमेंट है, किसी के पास जो है वो इन्वेंट्री कंट्रोल है। तो हर यूज़र को अलग अलग आपने जो है वो एक्सेस देना है। हर यूज़र के पास अलग अलग राइट्स होंगे। एडमिन के पास कंप्लीट राइट्स होंगे। जो आपका कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी मसला आता है, एडमिन उसको कंप्लीट ट्रैकिंग में रखता है। अब इसको हम एडमिन से कंटिन्यू करते हैं पासवर्ड ऐड करके। सबसे पहले हम इसको जो है वो एक दफ़ा अपने पास से जो है वो हम देख लेते हैं। जस्ट एक सेकेंड। अच्छा, अब हम इसको एडमिन से कंटिन्यू करते हैं पासवर्ड डाल के। ये आ गया हमारा, सबसे पहले बताता हूँ, मेन मेन्यू। ठीक है, मेन मेन्यू में आने के बाद आ गया मेंटेन में चार्ट ऑफ अकाउंट्स। चार्ट ऑफ अकाउंट जो है वो 5 लेवल होता है। किसी भी बिजनेस का सबसे पहला पार्ट होता है चार्ट ऑफ अकाउंट्स, जो कि आप अपने बिजनेस के हिसाब से जो है वो मैनेज करते हैं, जिसमें कैश, बैंक, कस्टमर्स, इन्वेंट्रीज, एडवांस एंड प्री पेमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, आपके एसेट्स, एक्सपेंसेस, वेंडर, एक्वायर्ड एक्सपेंसेस, इक्विटी कैपिटल, लोन्स, ड्राइंग अकाउंट्स। यानी ये पूरा चार्ट ऑफ अकाउंट जो है वो आप अपने हिसाब से डिज़ाइन करते हैं अपने बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। इसके बाद हमारे पास आ जाता है मेंटेन में कस्टमर्स। आप ऐड कर सकते हैं सारे अपने कस्टमर्स, यानी जिनसे आप स्टॉक खरीदते हैं, जिनको आप स्टॉक जो है वो दे रहे होते हैं, यानी जिनको सेल करते हैं, जिनसे आप ये देख सकते हैं हम लिस्ट ऑफ कस्टमर ऐड है। इसको ऐड कैसे करना है या इसको जो है वो क्या कहते हैं, रिकॉर्ड कैसे इसमें ऐड करने हैं, वो हमारी बाकी वीडियोज़ में हमने डिफाइन किया हुआ है। इसमें हम आपको सिर्फ ईआरपी का ब्रीफ दे रहे हैं। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं वेंडर्स, जिनसे आप स्टॉक खरीदते हैं, उनके अकाउंट्स ऐड करना। अब उसमें भी कैटेगरीज होती हैं, कैश वेंडर अलग होते हैं, क्रेडिट वेंडर्स अलग होते हैं, उनको ऐड करना। उसके बाद फिर ये सेटअप्स के अंदर बैंक अकाउंट्स आप ऐड कर सकते हैं, अपने जितने भी आपके बैंक्स हैं उनको ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो अकाउंट ओपनिंग बैलेंसेस है।
अब ये वो पार्ट होता है कि यानी कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आप अपना एक क्लोजिंग बैलेंसेस डाल देते हैं कि पार्टी से आपने कितना लेना है। जो मैनुअल आपके पास हिसाब किताब कॉपी में लिखा हुआ होता है या एक्सेल में लिखा हुआ होता है, वो आप यहाँ पे सब में डालते हैं, किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, ताकि आपके ईआरपी सॉफ्टवेयर को आपकी बिजनेस की पोजीशन पता चल जाती है कि इस वक्त आप कहाँ खड़े हुए हैं, यानी आपकी बिजनेस की पोजीशन क्या है। ठीक हो गया। इसके बाद हम आते हैं चार्ट ऑफ इन्वेंट्री। कोई भी बिजनेस है आपका, यहाँ पे अपनी इन्वेंट्री बना सकते हैं। पार्ट्स का बिजनेस है आपका, आपका जो है वो मोबाइल का काम है, लैपटॉप का काम है, एसेसरीज का काम है, यहाँ पे अपनी इन्वेंट्री बनाएंगे, आइटम का नाम लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, परचेज प्राइस, सेलिंग प्राइस, मेजरमेंट यूनिट क्या है आपका, रीऑर्डर क्वांटिटी, वो सब चीज़ें यहाँ पे आप ऐड कर देंगे। इन्वेंट्री के बाद हमारे पास इन्वेंट्री ओपनिंग बैलेंसेस हैं, यानी आप स्टॉक का सारा स्टॉक डालेंगे, बैलेंसेस डालेंगे कि कितना स्टॉक आपके पास कितनी कितनी क्वांटिटी में मौजूद है। इसके बाद हमारे पास जो है वो इन्वेंट्री के ब्रांड्स हैं, ब्रांड्स आप ऐड करेंगे, लोकेशंस ऐड करेंगे, प्राइस सेटिंग, सेल टैक्स के रेट्स आप फिक्स कर सकते हैं, रीऑर्डर लेवल्स लगा सकते हैं कि अगर आपका स्टॉक खत्म होने वाला वो आपको अलर्ट आ जाए। कॉस्ट वैल्यूएशन मेथड आप इसमें डाल सकते हैं कि वेटेड एवरेज पे रखना है या मैनुअल पे रखना है। अच्छा, इसके बाद आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे चार्ट ऑफ सर्विसेज, इन्वेंट्री मूवमेंट आपकी पता चल जाए कि आप अगर फैक्ट्री चला रहे हैं, इन्वर्ट गेट पास पे आपका स्टॉक इन हो रहा है तो आउट आपका किस पे होना चाहिए, डिलीवरी चालान पे होना चाहिए या आउटवर्ड गेट पास पे होना चाहिए, यानी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसके अलावा अपने कस्टमर के रीजन सेट कर सकते हैं, बिजनेस के सेक्टर्स, एम्प्लॉयज़ के पेरोल में जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी, डेजिग्नेशन, वो सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है जॉब्स। जॉब्स आप क्रिएट कर सकते हैं, अगर आप प्रोजेक्ट चला रहे हैं, एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन, व्हीकल नंबर, यानी पूरा जॉब की डिस्क्रिप्शन आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं परचेजेस में। सबसे पहले हम पीओ बनाते हैं, परचेज ऑर्डर। अब परचेज ऑर्डर हम आ गए, परचेज ऑर्डर में जो है वो हमारे पास सारे ऑप्शन हैं। वेंडर का आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, डेट टू बी डिलीवर्ड, टर्म्स ऑफ पेमेंट, एम्प्लॉय के रेफरेंसेस, कौन सा आइटम परचेज कर रहे हैं वो आइटम सेलेक्ट करेंगे, क्वांटिटी, जीएसटी अगर आप लगा रहे हैं वो आ जाएगा, किस वेंडर से ले रहे हैं यहाँ वेंडर आ जाएगा, यानी आपका परचेज ऑर्डर बन जाएगा। प्रिंट भी कर सकते हैं आप परचेज ऑर्डर को, ये प्रिंट भी इस तरीके से आपका आ जाएगा। इसी के साथ हमारे पास जो है वो सेल टैक्स इनवॉइस है, नॉन टैक्स इनवॉइस है। अब एक पीओ बना लिया आपने, इसी पीओ को कन्वर्ट करना है आपको इनवॉइस में, तो आप इसको यहीं से इनवॉइस पे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल टैक्स पे कन्वर्ट करना है तो ये परचेज ऑर्डर, परचेज टैक्स इनवॉइस पे ये कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे आप वेंडर का रेफरेंस दे देंगे, ये पीओ नंबर ऑटोमेटिक उठा लेगा, यहाँ पे क्वांटिटी डाल देंगे, इसको प्रिंट कर देंगे, आपका परचेज ऑर्डर एक कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद इनवॉइस अगर आपकी नॉन टैक्स बनती है तो आप नॉन टैक्स बना सकते हैं जिसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके साथ साथ आप परचेज रिटर्न ले सकते हैं, यानी स्टॉक आप रिटर्न कर रहे हैं अपने वेंडर को तो रिटर्न का वाउचर सिंपली यहाँ पे आप बना सकते हैं। इसके साथ हमारे पास कैश पेमेंट का ऑप्शन है, यानी अगर कोई पेमेंट आप करते हैं किसी भी वेंडर को, चेक दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, या कोई भी एक्सपेंस करते हैं वो भी आप यहाँ डाल सकते हैं। बैंक पेमेंट में आप सिंपली बैंक की डिटेल डालेंगे, किस बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, चेक नंबर क्या है, किसको पेमेंट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ आ जाएंगी। इसके बाद हम आते हैं सेल्स में। सेल्स में हमारे पास कोटेशन होता है, कोटेशन के बाद आप सेल्स ऑर्डर बना सकते हैं, डिलीवरी चालान बना सकते हैं, सेल टैक्स इनवॉइस बना सकते हैं, नॉन टैक्स इनवॉइस बना सकते हैं, सेल्स रिटर्न आप डाल सकते हैं, कैश रिसिप्ट, बैंक रिसिप्ट, यानी ये सारी चीज़ें आप बना दें। कोटेशन से आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोटेशन बनाने के बाद जो है वो आप उसके सारी चीज़ें डाल सकते हैं, तमाम चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसी कोटेशन को आप इनवॉइस पे कन्वर्ट कर सकते हैं और इसी कोटेशन को आप डिलीवरी चालान में कन्वर्ट कर सकते हैं। जनरल वाउचर जो कि एडजस्टमेंट की एंट्रीज होती है चार्ट ऑफ अकाउंट्स की, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, जिसको हम डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं अकाउंट्स में। इसके साथ हमारे पास आती हैं रिपोर्ट्स, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसमें जनरल रिपोर्ट है, टोटल पूरे दिन में क्या क्या हुआ है, प्रिंट वाउचर्स जिसमें आप अपने अलग अलग किस्म के वाउचर्स प्रिंट कर सकते हैं, परचेज वाउचर, सेल वाउचर, बैंक वाउचर, कैश वाउचर, रिटर्न वाउचर, हर किस्म के वाउचर आप डेट वाइज प्रिंट कर सकते हैं फिल्टर लगा के। इसके साथ हमारे पास आता है प्रोडक्ट सीरियल ट्रैकिंग्स, परचेज ऑर्डर ट्रैकिंग, री ऑर्डर्स, परचेज रिपोर्ट्स के अंदर मल्टीपल रिपोर्ट हैं, समरी है, रजिस्टर है, पार्टी परचेज समरी है, मटेरियल कंजम्पशन रिपोर्ट है, प्रोडक्शन रिपोर्ट है, सेल्स के आप तमाम रिपोर्टें देख सकते हैं जिसमें समरी आती है, रजिस्टर आता है, रिकवरी कितनी हुई है मार्केट से, आइटम एनालिसिस क्या है, सर्विस एनालिसिस क्या है, रिसीवेबल एजिंग है, इन्वेंट्री के लेजर्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस है, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंसेस, कस्टमर बैलेंसेस, ये हमारी तमाम रिपोर्ट है। ये बेसिकली पूरा एक इंट्रोडक्शन है ईआरपी सॉफ्टवेयर का, जो कि हम स्विचर टेक्नो कंपनी आपको प्रोवाइड कर रहा है।
बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस में। ये एक हमने ओवरऑल ब्रीफ दिया है आपको। अगर आपको हमारा जो है वो कंप्लीट डेमो देखना है सॉफ्टवेयर का, डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, हमारी वेबसाइट लिखी हुई है। आज ही हमसे रब्ता कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि तमाम हमारे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें, क्योंकि हम काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं। तो फिर आज ही हमसे रब्ता कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।